हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। अभी हम ट्रांजैक्शन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ट्रांजैक्शन चैप्टर में आज का टॉपिक हमारा है सीरियलाइजेबल शेड्यूल। अब देखते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल होता क्या है। अ शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल शेड्यूल इफ़ इट इज़ इक्वेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल। अगर कोई भी शेड्यूल है हमारा और वो सीरियल शेड्यूल के इक्वेलेंट है तो उसको सीरियलाइजेबल शेड्यूल बोलेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहली है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। एक नोट करके मैंने पॉइंट लिखा है, अगर हमारा कोई भी शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को फॉलो करेगा तो इसका मतलब है वो कंसिस्टेंट होगा या सीरियलाइजेबल होगा। और एक और डेफिनेशन है यहाँ पर सीरियलाइजेबल शेड्यूल की, जो है इफ़ अ नॉन सीरियल शेड्यूल कंकरेंट एग्जीक्यूशन। आपको पता है कि नॉन सीरियल शेड्यूल को कंकरेंट एग्जीक्यूशन के नाम से भी जानते हैं। हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड दैट कुड हैव सेम इफेक्ट ऑन द डेटाबेस एज अ शेड्यूल एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी कंकरेंट एग्जीक्यूशन। कंकरेंट एग्जीक्यूशन की तरह रिजल्ट अगर डेटाबेस पे इफेक्ट करेगा, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कोई ऐसा नॉन सीरियल शेड्यूल जो कि डेटाबेस पर ऐसा इफेक्ट डाल रहा है जैसा कि सीरियल शेड्यूल ही डालता है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल कहलाता है। अब देखते हैं कि इसको कैसे अचीव करेंगे, हाउ टू अचीव सीरियलाइजेबल शेड्यूल। दो तरह से अचीव कर सकते हैं, पहला है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड दूसरा है व्यू सीरियलाइजेबल। इन दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, सीरियलाइजेबिलिटी बेसिक अजम्पशन इज ईच ट्रांजैक्शन प्रिजर्व डेटाबेस कंसिस्टेंसी। सीरियलाइजेबिलिटी का बेसिक अजम्पशन है कि ईच ट्रांजैक्शन जो होगा डेटाबेस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेगा। अब हम देखेंगे पहला टाइप कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। उससे पहले कुछ चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन। तो हम कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन पढ़ते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन क्या होते हैं। लेट अस कंसीडर शेड्यूल एस। कोई शेड्यूल है एस हमारा और उसमें इंस्ट्रक्शन है आई एंड आई जे ऑफ ट्रांजेक्शन टी आई एंड टी जे, और ट्रांजेक्शन है टी आई एंड टी जे रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पर एक नोट है, आई इज नॉट इजिकल्स टू जे, आई जे के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर सेम डेटा आइटम हम लेते हैं, टी आई और टी जे ट्रांजेक्शन है हमारे, और सेम डेटा आइटम लिया, डेटा आइटम ये है ए, इसको डेटा आइटम बोलेंगे। यहाँ पर सेम डेटा आइटम है हमारा ए। तो क्या होगा, अगर रीड से राइट हो रहा है उसके बाद राइट से रीड होगा या फिर राइट से राइट होगा। तो अगर इस तरह का आपको कुछ दिखता है ट्रांजैक्शन के अंदर, शेड्यूल के अंदर, ट्रांजैक्शन में इस तरह का अगर आपको कुछ दिखेगा तो बोल सकते हैं आप यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन होगा, तो स्वैपिंग नॉट पॉसिबल। ये केस आप याद रखिए, आपको आगे काम आएगा। अब नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन देखते हैं क्या होते हैं। अगर रीड से रीड होता है, रीड से रीड होता है या फिर रीड से राइट हो रहा है, बट यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वो है डेटा आइटम का डिफरेंट होना। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। अगर इस तरह का आपको कुछ दिखेगा तो आप उसको बोल सकते हैं नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस हैं या फिर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर स्वैपिंग पॉसिबल है। अब देखिए एक और चीज़ नोट पॉइंट करके, अगर कोई शेड्यूल है और हम उस पर नॉन कॉन्फ्लिक्ट स्वैप लगा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और उससे हमारा एस डैश आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं देन शेड्यूल एस इज़ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। जो एस शेड्यूल होगा वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। और यहाँ पर एस हमें गिवन क्वेश्चन में दिया रहेगा और शेड्यूल जो एस डैश है वो गिवन क्वेश्चन में हो भी सकता है या फिर हमें निकालना पड़ सकता है सीरियल शेड्यूल को। अगर आपको ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको एंडिंग तक सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसको हम 3 मेथड से करेंगे। पहली मेथड होगी हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट करके, उसके बाद सेकंड मेथड होगी हमारी टेस्टिंग मेथड, इसको प्रेसिडेंस ग्राफ मेथड भी बोलते हैं। थर्ड होगी हमारी कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू एनी सीरियल शेड्यूल। यहाँ पर हम पहली मेथड को पढ़ेंगे। पहला है बेसिक मेथड। इसकी डेफिनेशन है, इफ़ अ शेड्यूल एस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ शेड्यूल एस डैश by a series of swap of non-conflicting instructions, we say that S and S dash are conflict equivalent. We say that a schedule S is conflict serializable if it is conflict equivalent to a serial schedule. अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर कोई हमारा S शेड्यूल है और वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस से स्वैप करता है तो S डैश में सीरियल शेड्यूल में, तो हम बोल सकते हैं कि एस शेड्यूल हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा।
एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर T1 T2 दो ट्रांजेक्शन दी हैं, एक शेड्यूल है अपना ये पूरा। इस शेड्यूल का नाम मैं दे देता हूँ, C1। और अगर हमें इसका सीरियल शेड्यूल बनाना होगा तो कुछ इस तरह बनाएंगे, T1 T2। अब ये पूरे ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर RAWA, उसके बाद RB WB। सीरियल शेड्यूल कुछ इस तरह ही बनता है, आपको मैंने बताया था। पहले T2 एग्जीक्यूट होगा पूरा, फिर T1 हो जाएगा, उसके बाद RB WB RB WB। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पहला शेड्यूल बना लिया है, सीरियल शेड्यूल। अब दो ट्रांजेक्शन हैं हमारे, तो दो ट्रांजेक्शन के लिए हम दो शेड्यूल बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर दो ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल शेड्यूल्स बनते हैं। अब यहाँ पर पहला शेड्यूल है हमारा T2 फॉलोड बाय T1, ये शेड्यूल हमारा बना है। अगर हम इस शेड्यूल को अगर इसमें कन्वर्ट कर पाते हैं तो बोल सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। अब देखते हैं ये कन्वर्ट होता है या नहीं होता। तो यहां पर हमें क्या देखना होता है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन को देखना होता है। अब मैंने आपको बताया था, यहां पर देख सकते हैं आप, नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन क्या होते हैं। अगर हमारा सेम डेटा आइटम पर रीड से रीड आ जाए तो ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर हमारा रीड से राइट आ जाए बट डिफरेंट डेटा आइटम होना चाहिए, जैसे ए यहाँ पर है, यहाँ पर बी है। अब देखते हैं कुछ इस तरह आ रहा है क्या। अब देखते हैं कि ये शेड्यूल हमारा C1 शेड्यूल, और जो हमारा यहाँ पर मैं शेड्यूल का नाम C2 दे देता हूँ, जो सीरियल शेड्यूल हमारा C2 है उसमें ट्रांसफॉर्म हो पाता है कि नहीं। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि अगर S डैश में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और S डैश क्या है, यहाँ पर सीरियल शेड्यूल है। अब देखते हैं ये ट्रांसफॉर्म हो पाता है या नहीं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन बताए थे जो कि स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पर बताया था नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन जो कि स्वैपिंग हो सकती है, यहाँ पर इसमें पॉसिबल होती है। आर रीड ए से और रीड ए होता है तो पॉसिबल है स्वैपिंग, यानी कि नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन होगा। उसके बाद रीड ए से राइट बी होता है, यहाँ पर देख सकते हैं डेटा आइटम चेंज है, तो हमारा स्वैपिंग पॉसिबल है, और नॉन कॉन्फ्लिक्ट में ही स्वैपिंग पॉसिबल होती है। अब देखते हैं कि ये जो C1 है हमारा शेड्यूल C2 में ट्रांसफॉर्म हो पाता है नहीं। इसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले ये जो है ये डेटा आइटम, ये जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर, अगर ये ऊपर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर है, देख सकते हैं आप, ये ऊपर चले जाएं और उसके बाद ये नीचे आ जाए, ये जो नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या। उसके बाद हम ये करेंगे ऊपर इनके बाद, तो ऐसा हो सकता है क्या, जब ये और ये, जब क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पर ये इससे टकराएगा। बट यहाँ पर राइट ए है और उसके बाद यहाँ पर रीड ए है, तो मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर सेम डेटा आइटम पर राइट और रीड हो रहा है, तो ये तो ऑपरेशंस होता है हमारे, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस ये होते हैं, तो इनमें तो स्वैपिंग पॉसिबल हो नहीं सकती। तो यहाँ पर ये ऊपर भी नहीं जा पाएगा और ये नीचे भी नहीं आ पाएगा इस इंस्ट्रक्शंस की वजह से। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर ये इससे ट्रांसफॉर्म इसमें नहीं हो पा रहा है, तो हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, और नॉट पॉसिबल लिख दिया है, इसका मतलब यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में दो ट्रांजेक्शन है, तो हमने पहला सीरियल शेड्यूल बना लिया, क्योंकि पहला सीरियल शेड्यूल हमारा बनेगा T2 T1, पर हमारा एक और सीरियल शेड्यूल होता है इसमें T1 से T2, ये भी हमें देखना है। देखते हैं कि इसको दूसरे सीरियल शेड्यूल में हम कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं, T1 से T2 में। तो T1 से T2 सीरियल शेड्यूल देखते हैं। यहाँ पे पहले T1 में इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप सोच रहे होंगे मैंने ये कैसे लिखा, कुछ नहीं करना आपको,
इन सभी को ऊपर लिख देना है और इस सभी को नीचे लिख देना है, तो ये सीरियल शेड्यूल बन जाएगा। अब इस सीरियल शेड्यूल को नाम C3 दे देते हैं, और ये C1 तो था। अब इस C1 से C3 में हम ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये देखते हैं। अगर हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ये होगा। अब देखते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस देखते हैं, अगर वो होंगे तो हमारा स्वैपिंग पॉसिबल होगी। अगर ऑपरेशंस हमें कॉन्फ्लिक्ट मिलते हैं तो स्वैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, इसको इसमें कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अगर ये इंस्ट्रक्शंस अब ऊपर चले जाएँ, ये इंस्ट्रक्शंस हमारे ऐसे ऊपर जाते हैं, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस हमारे नीचे आते हैं, तो हम इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। पर यहाँ पर देखते हैं कि कौन से ऑपरेशंस आ रहे हैं। यहाँ पर रीड बी है और रीड बी से राइट ए टकरा रहा है, ये तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये वाला रीड बी से ए है, दोनों डेटा आइटम अलग अलग हैं, तो ये भी हमारा नॉन कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ से बी से देखते हैं, राइट बी से राइट ए है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डेटा आइटम अलग अलग हैं। और उसके बाद राइट बी से रीड ए है, तो यहाँ पर दोनों डेटा आइटम अलग अलग हैं, तो हम कह सकते हैं ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस हैं। तो यहाँ पे स्वैपिंग पॉसिबल होगी, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस स्वैपिंग पॉसिबल। स्वैपिंग पॉसिबल होगी तो हम लिख सकते हैं सो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अगर हमारी इसमें भी स्वैपिंग पॉसिबल नहीं होती तो हम बोल देते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, यानी कि नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। अब देखते हैं टेस्टिंग मेथड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल की। अब सेकंड मेथड पर आते हैं अपन। तो ये जो मेथड है इसको प्रेसिडेंस ग्राफ मेथड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर कोई ग्राफ होगा, हमें ग्राफ के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जी आप जानते हैं, जी ग्राफ का नोटेशन है, यहाँ पर बी वर्टेक्स होते हैं और ई एजेस होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वर्टेक्स हैं वो सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स वर्टेक्स होंगे, और जो एजेस हैं हमारे टी आई यानी कि ट्रांजेक्शन 1 से ट्रांजेक्शन 2 तक बोलेंगे, तो एज अकर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ वन कंडीशन होल्ड। अगर कोई एक कंडीशन होल्ड करती है तो हमारा ट्रांजेक्शन टी आई से टी जे जाएगा। पर ये कंडीशंस क्या हैं, ये कंडीशंस है कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस की कंडीशन। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस क्या होते हैं। यहाँ पर रीड ए होगा से राइट ए आ रहा है, सेम डेटा आइटम होना चाहिए। उसके बाद राइट ए से रीड ए आ रहा है, या फिर राइट ए से राइट ए आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन होंगे। और अगर ऐसा होता है तो हम एज ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अभी आप इतना कंफ्यूज मत होइए, धीरे धीरे आपको सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इफ़ प्रेसिडेंस ग्राफ कंटेन एनी वन साइकिल, अगर कोई भी प्रेसिडेंस ग्राफ हमारा एक भी साइकिल कंसीडर करेगा तो हम बोलेंगे साइकिल नॉट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा अगर साइकिल होती है तो। अब प्रेसिडेंस ग्राफ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए T1 से T2 हमारी एक ऐसी एज बन रही है, और T2 से T1 की तरफ भी एज बन रही है, तो एक तरह से साइकिल फॉर्म हो गई। ये देखिए T2 से T1 भी जा सकते हैं और T1 से T2 भी जा सकते हैं, इसका मतलब एक साइकिल है। तो यहाँ हम इसको CNC बोल सकते हैं। CNC का मतलब है साइकिल नॉट कॉन्फ्लिक्ट, या फिर बोल सकते हैं नॉट सीरियलाइजेबल होगा ये। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अगर हमारा T1 से T2 ही जाता है सिर्फ, उसके बाद T2 से यहाँ पर T1 की तरफ कोई एज नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। अब यहाँ पर T1 और T2 ट्रांजेक्शन्स हैं। एक क्वेश्चन समझते हैं, आपको क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है, एक शेड्यूल दिया है, इसको शेड्यूल पढ़ेंगे। शेड्यूल R1A W1A R2A। अब ये आप सोच रहे हो क्या है, मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे इसको। चेक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट, चेक करना है कि ये सीरियलाइजेबल होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं। यहाँ पर शेड्यूल S मान लेते हैं, कोई शेड्यूल है जिसमें ट्रांजेक्शन यहाँ पर 2 तक हैं, यानी कि T1 और T2 ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे। ये कोई S शेड्यूल है हमारा, T1 एंड T2 ट्रांजेक्शन्स हैं।
इस तरह से। अब इसको लिखेंगे कैसे देखते हैं। अब यहाँ पर R1A है तो R1 यानी कि T1 ट्रांजेक्शन 1 में R1 R आएगा RA। अब यहाँ पर 1 और 2, ये 1 और 2 डिनोट कर रहा है कि ये कौन से ट्रांजेक्शन का हिस्सा है। अब उसके बाद RA लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे W1 है, W1A है तो राइट A हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे R2, यहाँ पर R2 मतलब T2 ट्रांजेक्शन में R। और उसके बाद W2 यहाँ पर देखिए W2 है, W2 का मतलब राइट A यहाँ पे होगा T2 ट्रांजेक्शन में। अब R1 यानी कि ट्रांजेक्शन 1 में राइट होगा B। इस सीरियल में आपको कुछ इस तरह से लिखना है, आपको जिस सीरियल में दिया रहेगा उसी सीरियल में जमाइए इसको, नहीं तो फिर कुछ गलती हो सकती है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिए अपने कहाँ तक कर लिया था अपन ने, R1B तक, उसके बाद W1B, R2B, उसके बाद W2B। अब इसको समझिए कि ये किस तरह से लिखा हमने। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब चेक करेंगे इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है प्रेसिडेंस ग्राफ मेथड से, यानी कि टेस्टिंग मेथड से। तो हमें क्या देखना रहता है कि साइकिल बनेगी तो हमारा CNC होगा, नॉट कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर साइकिल नहीं बनेगी तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। और ये चेक कैसे करते हैं कि साइकिल बनेगी या नहीं बनेगी, हम देखते हैं ऑपरेशंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस को देखते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस होंगे तो देन एज ड्रॉ करेंगे अपन। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन होंगे, रीड से राइट होगा, राइट से रीड होगा, सेम डेटा आइटम होना चाहिए, राइट से राइट होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है क्या। अब यहाँ पर देखेंगे T1 से R रीड है, रीड से राइट है क्या, यहाँ पर T2 ट्रांजेक्शन को चेक करना है। रीड A है तो यहाँ पर राइट A है क्या, राइट A ये दिख रहा है, देखिए ये राइट A रहा। तो अब यहाँ पे T1 और T2 ट्रांजेक्शन को कुछ इस तरह से बना लेते हैं इसका प्रेसिडेंस ग्राफ। अब उसके बाद यहाँ पे T1 से T2 कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है तो हम एज ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद राइट A से, अब T1 से T2 तो हो गया। अब देखते हैं कि T2 से T1 है या नहीं है, क्योंकि अब T1 से T2 वापस चेक करने से कोई मतलब नहीं है। अब T2 से देखेंगे रीड से राइट है क्या। अब यहाँ पे राइट तो है लेकिन डेटा आइटम अलग है, डेटा आइटम अलग है, इसका मतलब नॉन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद राइट से रीड है क्या, यहाँ पर रीड है बट डेटा आइटम चेंज है। उसके बाद यहाँ से कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ से कोई एज ड्रॉ नहीं होगी। तो ये ग्राफ बना है अपना असाइक्लिक, या बोल सकते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा असाइक्लिक ग्राफ बना है जिसमें कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है। अगर साइकिल प्रेजेंट होती तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता। अब एक और क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमें एक शेड्यूल दिया गया है कुछ इस तरह, जिसके इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह दिए गए हैं। अब यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे। एक शेड्यूल S मान लेते हैं जिसमें T1 एंड T2 टू ट्रांजेक्शन्स हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें आएगा RA। अब तो आप भरना सीख गए होंगे कैसे भरते हैं, WA। अब देखिए चेक करते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस हैं या नहीं है। तो पहले T1 और T2 का यहाँ पे प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं R रीड A है, रीड A से यहाँ पर राइट A दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर राइट A, हाँ ये दिख गया, ये रहा राइट A। तो हम एक एज बना देंगे। उसके बाद यहाँ से हमें वापस से कोई देखने की ज़रूरत नहीं है T1 से T2 में। अब T2 से T1 में देखेंगे, T2 से T1 की तरफ देखेंगे। तो T2 में क्या है, RB है, यानी कि राइट B है, सॉरी रीड B है। तो रीड B से अगर राइट B आता है तो हम एज ड्रॉ करेंगे। रीड B है और रीड B से राइट B आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है। अब यहाँ से ये भी एज ड्रॉ होगी। तो अब एज ड्रॉ हो गई, साइकिल आ गई। अब मैंने आपको बताया साइकिल क्या होती है, CNC याद रखिए, साइकिल नॉट कॉन्फ्लिक्ट। अगर साइकिल होगी तो नॉट कॉन्फ्लिक्ट तो होगा।
तो अब यहाँ पे लिख देंगे नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। सो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन गेट का है, गेट 2017 में 2 मार्क्स के लिए आया है। अब एक क्वेश्चन में 2 शेड्यूल दिए हैं हमें, पहला शेड्यूल S1, दूसरा शेड्यूल S2। हमें बताना है कि कौन सा ट्रू होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बोथ S1 S2 आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब हम चेक करते हैं सीरियलाइजेबल होगा कि नहीं होगा। पहले S1 ड्रॉ करते हैं। S1 देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर मैं R1 R2Y और R2X ये दिया है। अब इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर मैं T1 T2 इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बना लेता हूँ और अब देखता हूँ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस अगर होंगे तो मैं ड्रॉ करूँगा एज। अब यहाँ पर T1 से T2 देखते हैं तो रीड आ रहा है, तो रीड से क्या यहाँ पर राइट आ रहा है, सेम डेटा आइटम होना चाहिए। रीड से राइट नहीं आ रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं। उसके बाद ये देखते हैं आर वाई से राइट वाई आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये राइट रीड वाई से राइट वाई आ रहा है, तो यहाँ पर मैं एज ड्रॉ करूँगा T1 से T2 की तरफ। अब उसके बाद T1 से T2 चेक हो गया, एज ड्रॉ हो गई। अब उसके बाद T2 से T1 देखूँगा मैं। अब यहाँ पर T2 से T1 के लिए अपन यहाँ पर देखेंगे रीड है, रीड एक्स है, तो यहाँ पर रीड राइट एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा, तो रीड एक्स से राइट एक्स भी आ रहा है, ये देखिए। तो बोल यहाँ पर एज ड्रॉ करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकिल बन गई, तो CNC होगा। CNC का मतलब है नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब S2 देखते हैं। S2 ये है, S2 शेड्यूल बनाते हैं। अब मैं इसका यहाँ पे प्रेसिडेंस ग्राफ बनाऊंगा T1 से T2। अब यहाँ पे देखता हूँ T1 से T2 में कोई एज ड्रॉ हो रही है या नहीं हो रही। ऑपरेशंस देखता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन रीड है, रीड से राइट आना चाहिए, तो यहाँ पर कहीं राइट आ रहा है, बट डेटा आइटम अलग है, यहाँ पर Y है, यहाँ पर X है, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा। उसके बाद अब यहाँ पर कोई वो नहीं आ रही, कोई एज आएगी नहीं। उसके बाद यहाँ से देखेंगे T2 से T1 की तरफ देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे अपन रीड है, रीड एक्स है, तो राइट एक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे T1 में देखेंगे, T1 में राइट एक्स आ रहा है कहीं, हाँ ये आ रहा है, तो बोलेंगे यहाँ से T2 से T1 की तरफ एज ड्रॉ होगी। अब यहाँ पे मुझे T1 से T2 की तरफ कोई एज मिली नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन मिले ही नहीं, इसलिए मैं एज ड्रॉ नहीं करूँगा, और T2 से T1 की तरफ एज ड्रॉ हुई, तो बोल सकता हूँ ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा। S1 इज़ नॉट कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, और सीरियलाइजेबल S2 इज़ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ये C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यहाँ तक अपन ने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, पर हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कोई भी शेड्यूल जब सीरियलाइजेबल होता है जब वो किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल जो शेड्यूल है, ये जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, ये नॉन सीरियल शेड्यूल है, तो ये किस सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट होगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे ये T1 से T2 होगा सीरियल शेड्यूल या फिर T2 से T1 होगा, तो ये चीज़ हमें बताती है सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर। तो हम पढ़ते हैं सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर को। अब यहाँ पर सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर की डेफिनेशन है, इफ़ शेड्यूल इज़ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या फिर बोल सकते हैं असाइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ है उसका, देन सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर इंडिकेट्स टेल्स दैट नॉन सीरियल शेड्यूल इज इक्विवेलेंट टू विच सीरियल शेड्यूल, कि वो किस सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट होगा। अगर जो नॉन सीरियल शेड्यूल है अपना वो किस सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट होगा। तो अब प्रेसिडेंस ग्राफ से उसको चेक कर सकते हैं कि T1 से T2 होगा या फिर T2 से T1 सीरियल शेड्यूल होगा। तो अब बट ये कैसे फाइंड करेंगे हम देखते हैं। बट हाउ टू फाइंड, विद द हेल्प ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग से पता कर सकते हैं कौन सा सीरियल शेड्यूल होगा। अब वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक प्रोसेस लिखवाई है मैंने इसकी, स्टार्ट ट्रैवर्स, यानी कि ट्रैवर्स या स्टार्ट एक ही चीज़ होती है, टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। ट्रैवर्स करेंगे हम फ्रॉम द वर्टेक्स विच हैविंग इन डिग्री नो इनकमिंग एज, यानी कि 0 जहाँ पे एज होंगी इनकमिंग एज,
उससे ट्रेवर्स स्टार्ट करेंगे। देन डिलीट दैट वर्टेक्स, उसकी वर्टेक्स को हम डिलीट करेंगे, ऑल कनेक्टिंग एजेस, ठीक है। उसके वर्टेक्स को डिलीट करने के बाद उससे जितनी एज कनेक्टेड है उसको भी डिलीट कर देंगे। देखते हैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल में। तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, यहाँ पर T1 से T2, T2 से T3 और T1 से T3 कुछ इस तरह से प्रेसिडेंस ग्राफ दिया गया है। अब इसमें हमें निकालना है इसका सीरियल शेड्यूल कौन सा फॉलो करेगा। अब कौन सा सीरियल शेड्यूल होगा यहाँ पर हमें वो देखना है। तो कैसे देखेंगे, इसका ऑर्डर, सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर निकालना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इनकमिंग एज कौन सी इस पर ज़ीरो है, किसकी इनकमिंग एज जीरो है, इस पर जा रही है इसकी नहीं होगी, इस पर जा रही है इसकी भी इनकमिंग एज जीरो नहीं होगी, इसकी इस पर कोई एज नहीं आ रही, इस पर कोई एज नहीं जा रही, इससे सारी एज आ रही हैं। तो अब यहाँ पर इसकी इनकमिंग एज इसकी ज़ीरो हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, इस वर्टेक्स को हम हटा देंगे। इस वर्टेक्स को हटाया तो क्या होगा, T2 T3, और इस वर्टेक्स को हटाने के साथ साथ जितनी भी एजेस इससे कनेक्टेड हैं इस वर्टेक्स से वो सारी हटा देंगे। तो कुछ इस तरह बन जाएगा। अब उसके बाद ये प्रोसेस जब तक रिपीट करना है जब तक ख़त्म नहीं हो जाता कोई। सबसे पहले क्या आया, T1 हुआ एग्जीक्यूट, सॉरी T1 हटा, तो T1 को पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर अब किसकी इनकमिंग एज ज़ीरो है, यहाँ पर ये देखेंगे तो इसकी इनकमिंग एज ज़ीरो है, T2 की इनकमिंग एज ज़ीरो है, यहाँ पर कोई भी एज इसकी तरफ नहीं आ रही है। तो इसको भी हटा देंगे, इस वर्टेक्स को हटाएंगे और इस वर्टेक्स के साथ जितनी भी एजेस हैं उनको हटा देंगे, इस एज को हटा देंगे। तो अब T2 भी यहाँ पर आ गया। उसके बाद T3 बचा, अब T3 को यहाँ पर लिख देंगे। तो ये होगा हमारा सीरियल शेड्यूल, इसका सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर इसका ये होगा और ये सीरियल शेड्यूल यूज़ होगा हमारा। अब ये एग्जाम्पल है, आपको इस एग्जाम्पल में भी सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर निकालना है। आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसका जो भी आंसर होगा मैं आपको कमेंट में येस या नो में आंसर करूँगा। अब एक गेट का क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर दिया है, एक शेड्यूल दिया है अपन को, उसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरियल शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू एस। अब ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा इक्विवेलेंट होगा एस के। अब इस एस के कौन सा इक्विवेलेंट होगा ये देखना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इस एस को निकाल लेते हैं। एस के बाद इसके सीरियल, इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे और प्रेसिडेंस ग्राफ से हम उसका सीरियल शेड्यूल का ऑर्डर निकाल लेंगे, यानी कि हम सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर निकाल लेंगे। तो हम फाइंड कर लेंगे इसका आंसर क्या है। देखते हैं, अब मैं एस शेड्यूल ड्रॉ करता हूँ। ये एस शेड्यूल है अपना। इसमें ट्रांजैक्शन कितने हैं, 4 ट्रांजैक्शन है यहाँ पर, T1 T2 T3 और T4। कुछ इस तरह से, पहले T4 है तो RX यहाँ पर आ जाएगा, फिर T2 ओके, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर T3 इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, फिर T1 पर Y इसके T1 पर, उसके बाद W1 यहाँ पर देख सकते हैं W1 है, फिर W2, ये X है, और फिर यहाँ पर आएगा WY, और फिर होगा हमारा R, यहाँ पर R4 है तो R4 में Y। अब यहाँ पे प्रेसिडेंस ग्राफ बना लेते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा, T1 T2 T4 इधर ले लेते हैं, T3 इधर ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन। अब T1 से पहले T2 की तरफ देखते हैं, कुछ मिल रहा है क्या हमें, यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। R से राइट मिल रहा है कि यहाँ पे, रीड से राइट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से T1 से T2 की तरफ कुछ नहीं मिला। अब T2 से T1 की तरफ देखते हैं, रीड से राइट मिल रहा है क्या, राइट मिल रहा है बट डेटा आइटम अलग अलग हैं, तो ये भी कंसीडर नहीं होगा। अब यहाँ से T1 से T3 की तरफ देखते हैं, T1 से R से राइट से, सॉरी रीड से राइट आ रहा है क्या, हाँ ये रीड से ये राइट आ रहा है और सेम डेटा आइटम है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है, तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। ये एज ड्रॉ करेंगे T1 से T3 की तरफ,
अब उसके बाद देखेंगे T1 से T4 की तरफ भी देखेंगे। अब यहाँ पर T1 पे रीड वाई है, तो यहाँ पर राइट वाई आना चाहिए, राइट वाई नहीं दिख रहा। अब यहाँ पर राइट वाई है, तो राइट वाई है तो यहाँ पर रीड वाई आना चाहिए। हाँ, रीड वाई है, ये भी कंसीडर हो जाएगा। तो एज ड्रॉ करेंगे अपन T1 से T4। अब उसके बाद देखते हैं T3 से T4 है क्या। T3 से T4 यहाँ पे रीड से राइट आना चाहिए, नहीं आ रहा तो है ही नहीं। राइट से रीड आना चाहिए, रीड आ रहा है यहाँ पर। T3 से T4 है, राइट से रीड आ रहा है, सेम डेटा आइटम। यहाँ पे T3 से अपन T4 कर देंगे। T4 से T3 है क्या, उल्टा देखते हैं। राइट रीड से राइट यहाँ पर नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो अपन को डेटा आइटम अलग मिल रहा है। अब ये नहीं कंसीडर करेंगे अपन और ये भी छोड़ देंगे। अब क्या बचा, T2 से T4 देखते हैं। यहाँ पर ये भी सेम नहीं आएगा, रीड है यहाँ पर राइट नहीं है, और राइट है यहाँ पर रीड है बट डेटा आइटम अलग है। उसके बाद T4 से T2 देखेंगे। T4 में रीड है और यहाँ पर राइट आना चाहिए, राइट एक्स है, रीड एक्स है और राइट एक्स मिल गया। तो यहाँ पे एज ड्रॉ करेंगे T4 से T2। अब उसके बाद यहाँ पे T3 से देखेंगे, T3 से T2 देखेंगे। T3 से T2, T3 में R है, रीड है अपना, और यहाँ पे राइट आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे राइट है तो ये भी हो जाएगा, एज ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सेम डेटा आइटम है, इसलिए मैं ले रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस हैं बस। अब यहाँ से अपन ने पहले देख लिया था T2 से T3, बस इतना अपना ड्रॉ बनेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका सीरियल शेड्यूल कौन सा आएगा, सीरियलाइजिबिलिटी ऑर्डर निकालना है। तो कौन सी वर्टेक्स देखेंगे, यहाँ पर कौन सी वर्टेक्स में इनकमिंग एज 0 है। इनकमिंग एज यहाँ पर T1 में 0 है, तो ये इसको हटा देंगे इस वर्टेक्स को, और ये वर्टेक्स हटाने के साथ साथ इसकी एज हटा देंगे, जो भी एज कनेक्टेड है। तो पहले T1 होगा, यहाँ पे T1 लिख लेते हैं, T1। अब उसके बाद ये हटा। अब ये कैसा बन जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाएगा, T2, T3 और T4 कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो अब देखना है इनकमिंग एज किस पे 0 है। देख सकते हैं T3 पे 0 है, यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ये भी एज हट जाएगी, ये भी एज हट जाएगी इसकी। एक मिनट, एक और एज है यहाँ पे, ये एज रहेगी। हाँ, तो ये एज हट जाएगी, ये एज हट जाएगी और ये एज हट जाएगी T3 से कनेक्टेड। तो यहाँ पे T3 आ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर किसकी एज 0 हो गई, ये हट गया, ये हट गया। तो अब इस पे इनकमिंग एज आ रही है, तो इससे आ रही है, तो इस पे इनकमिंग एज 0 हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। T4 ये भी हट गया, तो इसको यहाँ पर ले लेंगे अपन T4। देन T2 बचा फाइनल, T2। तो हमारा आंसर ये आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये आंसर किससे मिल रहा है, T1 से T3 T4 फिर T2, T1 से T3 T4। अच्छा, पहला ऑप्शन ही सही है। अब पढ़ते हैं कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या होता है। टू शेड्यूल आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट इफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस इन बोथ द शेड्यूल्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस होते हैं वो सेम होना चाहिए दोनों शेड्यूल्स में। एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल में दिख रहा है, S1 और S2 दो शेड्यूल दिए हैं, यहाँ पर चेक करना है कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट को। तो चेक करेंगे कैसे होगा, शेड्यूल को ड्रॉ करते हैं। अब S1 शेड्यूल में देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन को, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन मैंने आपको पहले ही बताए थे। अगर यहाँ पे रीड है तो T1 में रीड है, T2 में राइट होना चाहिए। देखना है अपन को, T1 में रीड आया तो यहाँ पर राइट आ रहा है क्या, सेम डेटा एलिमेंट होने चाहिए, नहीं आ रहा तो इसको छोड़ देंगे अपन। उसके बाद राइट है तो रीड आ रहा है क्या, रीड आ रहा है बट डेटा आइटम अलग है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे T2 से देखते हैं, T2 में रीड आ रहा है, रीड से राइट आ रहा है यहाँ पर क्या,
नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए राइट वाई है, अब राइट वाई से रीड वाई आना चाहिए। अब T1 में रीड वाई आया तो अब यहाँ पे लिख देंगे अपन, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है। तो राइट वाई से क्या आ रहा है अपना, रीड वाई। ये T2 की बात चल रही है यहाँ पे, तो W2 लिख दूंगा और यहाँ पे R1 लिख दूंगा। उसके बाद अपन को क्या मिला यहाँ पर, बोल सकते हैं T2 से T1 मिला, बस इसमें इतना ही मिला। अब शेड्यूल 2 देखते हैं, यहाँ पर शेड्यूल 2 ड्रॉ करते हैं। अब S2 में देखते हैं, रीड है तो राइट आना चाहिए, राइट आ रहा है बट डेटा आइटम यहाँ पे अलग है, वाई है यहाँ पर एक्स है। अब यहाँ पर देखते हैं रीड है, राइट आना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे अपन, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन हो जाएंगे, राइट 1 वाई से W2 वाई। इसको लिख सकते हैं अपन T1 से T2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे T2 से अपना T1 आ रहा है और यहाँ पे T1 से T2 आ रहा है, दोनों अलग अलग हैं। अगर सेम होते तो आप बोलते कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है, यहाँ पर ये नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर बात इसकी नहीं है कि शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा या नहीं होगा। अगर दो शेड्यूल हैं और जो दोनों के दोनों नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हैं, अगर उनको इक्विवेलेंट चेक करना होगा, अगर दोनों के ऑपरेशंस अगर सेम आ जाते हैं तो उसे भी हम कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट बोलेंगे। अभी तक हमने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल चेक करने के दो मेथड पढ़ लिए हैं। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद टेस्टिंग मेथड पढ़ा। अब तीसरे की बारी है, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू एनी सीरियल शेड्यूल। अभी इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहता है, अ शेड्यूल इज सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ़ इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट इक्वेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल। अगर कोई शेड्यूल है और वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वेलेंट हो जाता है किसी सीरियल शेड्यूल के, तो हम बोलेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। देखते हैं कि एग्जाम्पल से, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, C1 एक शेड्यूल है, ये कंकरेंट एग्जीक्यूशन वाला शेड्यूल है, यानी कि बोल सकते हैं अपन नॉन सीरियल शेड्यूल है। अब यहाँ पे सीरियल शेड्यूल है अपना, अगर ये इसके ऑपरेशन इक्विवेलेंट हो जाता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हो जाता है इसके एक दूसरे के, दोनों अगर हो जाते हैं तो बोल देंगे ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। अपन ने अभी देखा कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस को देखते हैं, अगर दोनों के सेम होते हैं तो वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट होंगे। चेक करते हैं इसमें भी। अब यहाँ पर दो डेटा आइटम है, पहला है A और दूसरा है B, तो दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। फॉर A के लिए चेक करते हैं, फॉर A डेटा आइटम, यहाँ A के लिए चेक करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, रीड A हो रहा है, तो यहाँ पर राइट A होना चाहिए, हाँ हो रहा है, तो इसको कंसीडर करेंगे T1 से T2। तो रीड A से राइट A हो रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे राइट A से रीड A होना चाहिए, हाँ यहाँ पे हो रहा है, राइट A से रीड A भी हो रहा है। अब देखते हैं और कुछ है क्या, T2 से देखेंगे, रीड से राइट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। रीड से राइट से रीड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, लेकिन डेटा आइटम यहाँ पे अलग है इसलिए ये कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ अपन भूल गए, डेटा राइट से राइट भी तो हो रहा है, यहाँ पर ये राइट से राइट भी हो रहा है, तो अपन इसको भी लेंगे ये, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन होता है, राइट से राइट हो रहा है। तो सेम डेटा आइटम A के लिए हो गए। अब डेटा आइटम B, फॉर B के लिए चेक करेंगे अपन। अब यहाँ पे B के लिए लिखेंगे, तो पहला है रीड से राइट हो रहा है कि यहाँ पे, हाँ राइट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे रीड से राइट हो रहा है। उसके बाद राइट से रीड हो रहा है कि, हाँ राइट से रीड भी हो रहा है। अब और देखते हैं, राइट से राइट भी हो रहा है, राइट से राइट भी हो रहा है। अब देखते हैं S1 शेड्यूल के लिए, फॉर A डेटा आइटम। अब यहाँ से हो रहा है रीड से राइट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद राइट से रीड हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये हो रहा है। उसके बाद राइट से राइट भी हो रहा है, रीड से
राइट बी, ये सारे हो रहे हैं। तो मैं इसको लिखूंगा इस सीक्वेंस में। फॉर ए के लिए लिखता हूँ पहले मैं, यहाँ पर राइट से रीड से राइट हो रहा है, और राइट से रीड भी हो रहा है, और राइट से यहाँ पे देख सकते हैं अपन, राइट से राइट भी हो रहा है। से यहाँ पे ट्रांजेक्शन 2 में हो रहा है। उसके बाद फॉर आइटम बी, फॉर बी, अब यहाँ पर भी सेम यही हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर चेक करते हैं दोनों के ऑपरेशन सेम आ रहा है कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन। यहाँ पर ये भी लाइन सेम है। देखिए यहाँ पर डेटा आइटम ए के लिए तीनों ऑपरेशन सेम है यहाँ पर, और बी के लिए भी तीनों ऑपरेशन सेम आ रहा है, R1 W1। ये देखिए, तो इसको बोलेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू एनी सीरियल शेड्यूल है। ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है किसी सीरियल शेड्यूल के, तो बोलेंगे यहाँ पर ये होगा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो हमने समझा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को। इसमें 3 तरह के मेथड समझे। पहला था बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा टेस्टिंग मेथड, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू एनी सीरियल शेड्यूल। अब यहाँ पर आपको ये सारा समझ में आया होगा। आई होप आपने अच्छे से अगर वीडियो देखी होगी तो आप हर चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे, और अगर नहीं आता समझ में, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। अब पहला पॉइंट है, if S1 S2 schedule are conflict equal then precedence graph of S1 S2 must be same। अगर conflict equivalent है तो S1 और S2 तो इनका प्रेसिडेंस ग्राफ भी सेम होगा। बट यहाँ पे बट करके एक पॉइंट है, ये वाला सेकंड पॉइंट, इफ़ S1 S2 हैव प्रेसिडेंस ग्राफ सेम। अगर सेम प्रेसिडेंस ग्राफ है इनके पास, दोनों के पास, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं। यहाँ पर अपन S1 शेड्यूल लेते हैं, S1 शेड्यूल लिया जिसका प्रेसिडेंस ग्राफ दोनों के सेम है। यहाँ पर S1, यहाँ पे S2 शेड्यूल लेते हैं। S1 का प्रेसिडेंस ग्राफ और S2 का प्रेसिडेंस ग्राफ दोनों के सेम है। दोनों के प्रेसिडेंस को ग्राफ को अपन मैं सेम बना देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद सेम प्रेसिडेंस ग्राफ कुछ ट्रांजेक्शन की वजह से आए होंगे, T1 ट्रांजेक्शन, इसके पास T2 ट्रांजेक्शन है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अपन, यहाँ पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर रीड। तो आप यहाँ पर एज ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर मैं लेता हूँ T1 से T2, यहाँ पर राइट C, रीड C। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से भी राइट से रीड हो रहा है, बट यहाँ पे डेटा आइटम अलग हैं। तो बोल सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि डेटा आइटम जब अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों के ऑपरेशन सेम हो ही नहीं सकते, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं होंगे। अब तीसरा पॉइंट है, अ शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल शेड्यूल इफ आइदर इट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल और बोथ। या तो कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर व्यू हो या फिर दोनों हो, तब ये शेड्यूल, हमारा शेड्यूल सीरियलाइजेबल शेड्यूल कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट है, इफ शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, या फिर बोल सकते हैं असाइक्लिक ग्राफ, देन ऑलरेडी इट इज़ व्यू सीरियलाइजेबल। यानी कि कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा तो वो ऑलरेडी हमारा व्यू सीरियलाइजेबल होगा। अब पांचवा पॉइंट है अपना, इफ़ शेड्यूल इज़ नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, CNC बोल सकते हैं, नॉट कॉन्फ्लिक्ट, देन इट मे और मे नॉट बी व्यू सीरियलाइजेबल। या तो व्यू सीरियलाइजेबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता नॉट कॉन्फ्लिक्ट होने पर। अब छठवां पॉइंट देखते हैं, इफ़ शेड्यूल इज़ नॉट कॉन्फ्लिक्ट बट व्यू सीरियलाइजेबल। अगर नॉट कॉन्फ्लिक्ट होता है बट व्यू सीरियलाइजेबल होता है तो शेड्यूल सीरियलाइजेबल होगा, कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा। यानी कि व्यू के होने से भी सीरियलाइजेबल मिल जाएगा अपन को। इफ़ शेड्यूल इज़ नॉट कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉट व्यू, देन शेड्यूल इज़ नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल, यानी कि इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो में हम व्यू को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।